सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं नो गुप्ता, दृष्टांत न्यूज से 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम लगातार आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव के बाद मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों का बिखराव हो रहा है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े चैनल मानने को तैयार नहीं थे, बड़े बड़े अखबार वाले मानने को तैयार नहीं थे। पहले चरण में ही मैंने ये स्पष्ट कर दिया था, मुसलमान मतों का बड़े पैमाने पर बिखराव हो रहा है, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो रहा है और जाट जो वोट है वो कभी भाजपा का परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा है। इसी आधार पर मैंने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे अवनीश शर्मा जी, इनका एक इंटरव्यू 4 चरण के चुनाव के बाद हमने किया था और अवनीश जी ने ये स्पष्ट कर दिया था 2017 में जिस तरीके के परिणाम सामने आए थे उससे बहुत अलग परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार पुनः अवनीश शर्मा जी साथ में हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। और आज जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आए हैं, जो परिणाम में बदले जाएंगे, उनसे वो कितना सहमत है। अवनीश जी, आज से करीब 15-16 दिन पहले आपने दृष्टांत कार्यालय में एक इंटरव्यू दिया था और आपने ये चीज स्पष्ट कर दी। देखिए ऐसा है ना, मेरी आपकी बात छठे चरण के चौथे चरण के बाद जमीन पर जो भी घूम रहा था और एक्चुअल जो जमीन का फीडबैक जो भी ले रहा था या जिन तक भी जमीन की बात पहुंच रही थी वो सारे लोग यही कह रहे थे जो मैंने कहा और आज आपके सामने है। अभी जो ये अटकाव दिख रहा है, ये अटकाव अभी जाएगा और नंबर्स वहीं आएंगे। मैंने तब भी कहा था कि 2017 की स्थिति में कोई बदलाव मैं नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अवनीश जी, सोशल मीडिया के आप एक बहुत बड़े स्तंभ हैं जहाँ पे आप अपने मत को हमेशा उत्तर प्रदेश के जनमानस और भारतीय जनमानस को शेयर करते रहते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5-2 महीने से मैं जिस तरीके की सोशल मीडिया को स्टडी करता था उसमें ये देख रहा था कि अखिलेश यादव का एक हिडन एजेंडा बड़े बड़े पत्रकारों के माध्यम से चल रहा था और ये भारतीय जनमानस को छाप छोड़ने की बात हो रही थी कि अखिलेश यादव सत्ता में वापसी हो रही है। कितना सहमत है? देखिए ऐसा है ना, माया के बदौलत खड़ी की जा रही एक वो लड़ाई थी जिसको कि ये बताया जाने की कोशिश थी पूरी की सपा कांटे का टक्कर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन जमीन पर कोई कांटे की टक्कर थी नहीं। अब जिनका आप नाम ले रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के कई सारे हैं, 8 PM, 4 PM, 12 PM जो भी हैं, सारे तो ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं। जितने PM हैं, ओटीटी मीडिया के जितने CM हैं, जिनको हमारे मित्र अजीत जी सुपारी पत्रकारिता कहते हैं, मैं उसको गिरोहबाजी कहता हूँ, मैं उसको गैंग कहता हूँ, ये सारे लोग। और दयानंद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से पैसे दिए गए। तो ये ऑन रोल लोग थे और जब कोई नाच करने वाला, कोई बैंड बजाने वाला अपने यजमान से पैसे ले लेता है ना साहब, तो उसको गिन के 18 ठुमके लगाने हैं। तो ये 18 ठुमका आज सुबह तक लगा है। कुछ चैनल अभी भी तो क्या ये जो देख रहा हूँ मैं सुबह तक खनखनाते सिक्कों की खनक पे घुंघरू बज रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सिक्के उछल रहे थे और ये सारा तो ये उनके लिए मातम जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए मातम जैसी स्थिति तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन एक चीज बताऊं, बैंड एक ही होता है। शव यात्रा में भी वही बैंड बजता है, बारात में भी वही बैंड बजता है। तो अभी अगले 5 साल वो शव यात्रा वाला बैंड बजाएंगे तो, लेकिन दुकानदारी तो हो गई ना, करोड़ों रुपए मिले ऐसा। लेकिन इस गैंग का जो एक सबसे बड़ा जो परसों से सामने देखने को मिल रहा है कि ईवीएम यहाँ पकड़ी गई, ईवीएम यहाँ पकड़ी गई, मतपत्र यहाँ पकड़े गए हैं, ये सब हो रहा था। ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को ये खुली चुनौती दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? देखिए लोकतंत्र की रक्षा के नारे को लेकर इस तरह की अराजकता, जो लोकतांत्रिक महापर्व चुनाव हो और आज उसका सबसे बड़ा महापर्व है और ऐसे में दूषित किया गया है। ये लोकतंत्र को बचाने का नारा लगा के ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है और खुले तौर पर गुंडई करने और अराजकता फैलाने का पूरा प्लान था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और शासन ने और चुनाव आयोग ने, यहाँ चुनाव की इस समय भी जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता तब तक आधा
आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी बहुत ज्यादा इसमें गंभीरता दिखाई है, अन्यथा इस जैसे परिणाम के साथ निश्चित रूप से अराजकता करने का पूरा प्रयास था और ये प्रयास अभी और जारी होगा। ये परिणाम आज रात तक आ जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव आयोग, उसकी कार्यप्रणाली पे उंगली उठाना, क्या ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, गद्दारी नहीं तो क्या है ये? मैं बता रहा हूँ आप किसी के बने बनाए सिस्टम को जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है उस पे उंगली उठाई जा रही है। अनूप जी, ये उस परंपरा के लोग हैं जो खुद बूथ लूटते आए और बूथ लूटने वाले खानदानों से निकले हुए चिराग और बूथ लूटने की संस्कृति से जन्मे हुए और पैदा होते ही वो संस्कृति देखने वाले लोग। अब ईवीएम के जमाने में ईवीएम लुट गई, बर्बाद हो गई, छेड़ दी गई, अब ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे तो उनके पास और बचेगा। तो ये थे अवनीश पीएन शर्मा जी, जिन्होंने दृष्टांत न्यूज को आज से 20 दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि 2022 के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो 2017 के परिणामों से इतर नहीं होंगे। निश्चित तौर पे अवनीश शर्मा जी ने एक एक वोट के आधार पे एक एक विधानसभा में जाकर अपने मतदाताओं से बात की, जिस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े नाम पर अवनीश शर्मा के नाम पर मोहर लग रही है। मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज से।